आज जलगांव शहर के विविध सामाजिक कार्यकर्ते, समाज के धर्म से जुड़े हुए विविध घटक और सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज माननीय जिलाधिकारी साहब के मार्फत महाराष्ट्र के आईजी साहब को एक निवेदन वजह तकरार निवेदन की बजाय हमारी एक कंप्लेंट है, जिसमें हमने ये मांग की है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर कुछ लोग धर्म का चोला पहनकर धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर रामगिरी गुरु महाराज ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, प्रॉफेट मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी की है, हैरत है। यही वो महाराज है जिन्होंने हज़ारों हिंदू मुस्लिम के बीच में कुरान की तारीफ़ की, प्रॉफेट मोहम्मद की तारीफ़ की, और आज क्या हो गया कि उन्होंने इस तरीके का स्टैंड लिया और मुस्लिम धर्म के हमारे सबके, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। वास्तविक जो धार्मिक हमारे गुरु होते हैं, चाहे किसी धर्म के हो, एक मुस्लिम होने के नाते हमें ये बताया गया है कि हर एक का आदर करना, सम्मान करना, ये सच्चा धर्म होता है। उनका हमारे दिल में आदर था। आज सब धर्म के धर्मगुरुओं के बदले में हमारे दिल में आदर है, लेकिन किसी दूसरे के धार्मिक भावनाओं को दुखाना ये मुनासिब नहीं है। ऐसे समय में जब देश के अंदर नफरत फैलाने का काम चल रहा है, हमारे राज्य के अंदर चाहे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई हो, उन पे कुछ अत्याचार हुआ है, जो हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन कई जगह उसकी फैक्ट फाइंडिंग में वो खोटे हैं, ऐसा भी आया है। मगर बहरहाल चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, जहाँ जहाँ मजलूमीन के ऊपर जुल्म होता है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि उस जुल्म का खात्मा हो। चाहे किसी समाज के हो, उन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आज कुछ लोग हमारे राज्य में, जब 1.5-2 महीना हमारे पास इलेक्शन को रह गया है, निवडणूक होने वाली है, ऐसे समय में इन चीज़ों का दुरुपयोग करके धर्म के नाम पे जमा होकर और लोगों के साथ में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरह के दंगल पत्थर चोट हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। हम सब की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं। उसी तरीके से हमारी ये तकरार है आईजी साहब को, हमारे माननीय कलेक्टर साहब के ज़रिए से, कि वो इसकी चौकसी करें और बारकाई से देखें कि ऐसे समय में जब इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ लोग इस राज्य के अंदर जातीय तेढ़ निर्माण करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर नफरत के बाज़ार को गर्म करके अपनी दुकानदारी देखना चाहते हैं? हमें खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य ये महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, ऐसे लोगों का यहाँ पे कल्चर है, और उस कल्चर को तोड़ने का अगर कोई काम करता है तो अब हम अफसोस के साथ कहते हैं, हमने न सीएम साहब को लिखा, न हमने होम मिनिस्टर को लिखा, किसी को नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्ट आईजी साहब के पास तकरार इसलिए कर रहे हैं कि अब राजकीय पुजारी ऐसे बोलने वालों को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे महाराज को अगर किसी के बाल को धक्का लगा, हम उनके साथ खड़े हैं। ये सुनने के बाद हमने किसके पास जाना? इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं आईजी साहब के पास में कि इनके खिलाफ आप गुनाह नोन करें, उसकी कार्रवाई करें। और क्या महाराष्ट्र राज्य में कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यहाँ पर नफरत का बीज बोया जाए, इलेक्शन के पहले कुछ माहौल बनाया जाए? ये चौकसी करने के लिए ये तकरार आज हम सब लोग यहाँ पर जमा होकर कलेक्टर साहब के ज़रिए से उनको दे रहे हैं। मालूम पड़ा है कि आईजी साहब भी आए हैं, हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। हालांकि 2-3 जगह उनके ऊपर गुनाह नोन हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि कोई भी धर्म का गुरु, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी और धर्म के खिलाफ गलत बयानी से काम न ले, किसी की धार्मिक भावनाओं को दुखने न दे, इसका वो ख्याल रखे। इसलिए हम अमन और शांति के लिए ये हमने कदम उठाया है और हम सब जमा हुए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।